यूपी के लखनऊ से खबर है। खबर लखनऊ से है। आपको बता दें कि लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए की बोर्ड बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। साथ ही बता दें कि विकास प्राधिकरण अब 3000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर ग्रुप हाउसिंग की योजना ला रहा है। डिमांड सर्वे के आधार पर आगरा एक्सप्रेसवे पर बसंतपुर और ऐश बाग में फ्लैट बनाए जाएंगे। गोमती नगर में राप्ती अपार्टमेंट और अडानी एयरपोर्ट के पास 110 एकड़ भूमि पर होटल निर्माण को हरी झंडी दी गई है। अडानी ग्रुप का लैंड लेआउट भी पास किया गया। योजनाएं जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यहाँ बनाई गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड की बैठक हुई और बोर्ड बैठक में कई बड़े फैसलों को मंजूरी मिली है और एलडीए की बड़ी योजनाएं अब तय हो गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और वो जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार जी मौजूद हैं। सर, क्या महत्वपूर्ण बैठक में निर्णय लिए गए हैं और इसमें जनता को क्या लाभ होने वाले? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो मेरी समझ से बोर्ड मीटिंग में निर्णय लिया गया है वो ये है कि जो नई स्कीम्स है, हमारी जो नई आवासीय स्कीम्स हैं उसके संबंध में, तो हम लोग जैसा कि आप अवगत ही हैं कि 2 नई स्कीम्स ला रहे हैं, एक वरुण विहार और एक नैमिष नगर योजना। तो वरुण विहार हमारी जो योजना है ये आगरा एक्सप्रेसवे के पास आएगी। करीब करीब 2000 हेक्टेयर पर ये फैली हुई है और इसमें प्राधिकरण करीब 7000 करोड़ रुपया खर्च करेगा भूमि अर्जन पे। और नैमिष नगर जो है वो हमारी सीतापुर रोड और आईएम के पास है और इसमें करीब 1000 हेक्टेयर बड़ी ये भी स्कीम है। दोनों स्कीम्स में मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत हमें सरकार से भी फंडिंग मिलेगी। तो ये मेरी समझ से एक बहुत ही बड़ा निर्णय है और इस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे प्राधिकरण को भी आय होगी और साथ में लोगों को भी आवासीय सुविधा, प्लान्ड आवासीय सुविधा मिलेगी। पहले की स्कीम में और आज की स्कीम में क्या फर्क है? जैसे फ्लैट जो पहले वाले थे, आज के जो बनेंगे फ्लैट, इनमें अंतर क्या है? किस प्रकार लाभ होगा? देखिए, ग्रुप हाउसिंग की भी हम लोग फ्लैट्स बना रहे हैं, आप उसी के बारे में बता रहे हैं। तो वो पहले जो फ्लैट्स थे वो बिना लोकेशन देखे बने गए थे और बिना डिमांड सर्वे के आधार पर गए थे। तो अभी जो हम लोगों ने फ्लैट्स प्लान किए हैं इसके लिए हम लोगों ने डिमांड सर्वे कराया और डिमांड सर्वे में करीब करीब हमारे पास 4000 एप्लीकेशन आई हैं और 4000 प्रत्येक एप्लीकेशन में हमने 2600 रुपया भी जमा कराया। तो बिल्कुल डिमांड के आधार पे फ्लैट्स बना रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी लोकेशंस पे बना रहे हैं। एक गोमती नगर में राप्ती अपार्टमेंट्स के बगल में बना रहे हैं। विराजखंड जो है गोमती नगर विस्तार में, उसमें जो कठौता झील है उसके बगल में हम लोग बनाने का प्लान कर रहे हैं। ऐशबाग हाइट्स जो हमारा बहुत ही पॉपुलर अपार्टमेंट है उसके बगल में हमारी जमीन है, वहां पे क्योंकि ऐशबाग हाइट्स में पूरा ही सोल्ड आउट हो गया है तो उसमें हम लोग ऐशबाग हाइट्स के एक्सटेंशन का प्लान कर रहे हैं और साथ ही साथ बसंत कुंज में ग्रीन कॉरिडोर जहां है उसके बगल में हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ग्रीन बिल्डिंग्स के नॉर्म पे आधारित एक हम लोग नई पहल कर रहे हैं। तो मेरी समझ से ये अट्रैक्टिव होगी लोगों के लिए। एक आखिरी प्रश्न आपसे है, 110 एकड़ जमीन एयरपोर्ट के आसपास आप मानचित्र स्वीकृत करने के लिए योजना बनाई है। इसमें लोगों के बीच में संशय ये है कि क्या आसपास की आबादी को इसमें कोई नुकसान होगा? देखिए, इसमें मैं क्लियर करना चाहता हूं, इसमें आसपास की आबादी का कोई भी विषय नहीं है। ये बेसिकली जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के अंदर ही जो जमीन एयरपोर्ट, ये जो अभी कंसेशनर है अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड, इनको जो AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जो जमीन मिली है उसी का नक्शा पास हो रहा है। इसमें किसी भी आबादी को, वहां जो रिक्त भूमि है उसी का लेआउट पास हुआ है। यहाँ जो रिक्त भूमि है उस पर वो लोग अपना होटल और एरोसिटी टाइप का कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे जिसमें वहां किसी भी तरह से आबादी को फर्क नहीं पड़ेगा और बल्कि वहां पे जो है इस तरह की कमर्शियल सुविधाएं और उपलब्ध होंगी जिससे एक मॉडर्न एयरपोर्ट विकसित हो पाएगा। आईएएस प्रथमेश कुमार एलडीए वीसी सुदर्शन न्यूज के साथ जानकारी साझा कर रहे थे और इस जानकारी में ये साफ हुआ कि जो इस बार का प्लान है बोर्ड बैठक में वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, चूंकि जो पहली योजनाएं बनाई गई वो ये कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से नहीं थी, जिसके अंतर्गत ये था कि कौन सी योजना कहां ले जानी है। वो सारी जानकारी के साथ इस बार एक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और पूरी कार्य योजना तैयार कर ली गई है और जल्द अब ये जनता के बीच में होगा, यानी कि पब्लिक को एक बड़ा लाभ होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष यादव के साथ अभिषेक सिंह, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। खबर उत्तर प्रदेश की संभल से है। आपको बता दें कि देश प्रदेश में जिस तरह रक्षाबंधन पर्व की धूम मची हुई है, वहीं भगवान कल की समर्पित धार्मिक तीर्थों की नगरी संभल में भी राखी के त्योहार पर बड़ी धूम देखी जा रही है। प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने राखी के पवित्र पर्व पर बहनों को उपहार स्वरूप बसों में निःशुल्क यात्रा प्रदान की है। तो वहीं संभल में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए गए हैं। जिले में बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। वहीं संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने संभल में रक्षाबंधन पर्व पर बहनों को पूरी जिम्मेदारी के साथ सुरक्षा प्रदान करने और संभल के लोगों को नया संदेश दिया है। डीएम ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का मौका दिया है
और जिले में स्वदेशी राखी एवं तिरंगा राखी खरीदने का आह्वान किया है। और डीएम ने स्वयं सहायता समूह की दीदी से राखी बंधवाई है। वहीं हमारे संवाददाता ने डीएम राजेंद्र पेंसिया से इस दौरान खास बातचीत की है और क्या कुछ बातचीत की, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए एक रिपोर्ट में। देश और प्रदेश में राखी की धूम देखी जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बहनों के लिए राखी बंधन पर एक उपहार दिया है। बहनों के लिए यात्रा में जो सुविधा है, बस की सुविधा है, वो निःशुल्क प्रदान की है। हमारे साथ संभल के जिला अधिकारी राजेंद्र पेंसिया जी इस वक्त मौजूद हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से स्टॉल लगाया गया है। स्वयं सहायता समूह की जो बहनें हैं राखी का स्टॉल लगा करके राखी बेची जा रही हैं। और यहाँ पर हमारे संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर राखी भी बंधवाई है, बहनों को उपहार भी दिया है और एक बहुत बड़ा संदेश संभल के जनता में जाता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं संभल के जिला अधिकारी राजेंद्र पेंसिया जी। सर, पहले तो राखी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सुदर्शन न्यूज की तरफ से। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं श्रावणी पूर्णिमा राखी की। सर, जिस तरीके से राखी की धूम देखी जा रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है बहनों के लिए उपहार स्वरूप आज कल के दिन के लिए, राखी के दिन के लिए फ्री जो है बस सुविधा भी प्रदान की है। तो संभल की बात की जाए तो संभल में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है और किस तरीके की जो तैयारियां हैं संभल की? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो 3 दिवसीय घोषणा की है, एक कोई भी बहन और उनके साथ में कोई भी एक व्यक्ति बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकता है, वो यहाँ भी लागू है। और उसके अतिरिक्त हमारी जो स्वयं सहायता समूह है, उनका नाम है पिंगल शक्ति के नाम से हमारा ग्रुप बना हुआ है। क्योंकि जो संभल है, संभल का द्वापर युग में नाम पिंगल था, उसी के नाम से हमारी दीदियों ने एक समूह बनाया है। तो इसमें हर घर तिरंगा के अंतर्गत 3 रंग की राखियां निर्मित की गई हैं। तो हमारी दीदी सुबह आई थी कि हमारी राखी बिक नहीं रही है, तो हमने सबसे अनुरोध भी किया हमारे सारे अधिकारीगण से। तो दीदी की 400-500 राखियां बिक गई दीदी आपकी, और हम शाम तक 100% इनके जो राखी है उनका विक्रय होगा। और जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का लखपति दीदी का सपना है वो भी साकारित होगा। सर, राखी का भव्य और दिव्य तरीके से देखा जा रहा है, उत्साह देखा जा रहा है जनपद में। तो इन बहनों के लिए, संभल वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? रक्षाबंधन प्रेम का त्योहार है, जो भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। उसके अतिरिक्त जो बहन है वो अपने भाव रूप से अपने भाई की रक्षा का प्रण लेती है। हालांकि दोनों चीजें हैं कि बहन भाई के राखी बांधती है तो भाई उनकी रक्षा करता है, वो तो भारतीय संस्कृति का दायित्व है ही। लेकिन इसका मूल भाव है कि बहन जब राखी बांधती है तो वो इस बात से आश्वस्त करती है कि मैं भी अपने भावों से, मन से, आत्मिक रूप से अपने भाई की रक्षा करती रहूंगी। तो सभी संभलवासियों को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की और श्रावणी पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर राखी की धूम देखी जा रही है, वहीं संभल में भी राखी की धूम देखी जा रही है। स्टॉल लगा करके स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उन्होंने राखी बांध करके जिलाधिकारी को और एक संदेश दिया है कि किस तरीके से एक बहन अपने भाई की रक्षा सूत्र के माध्यम से रक्षा करती है। रामपाल सिंह, सुदर्शन न्यूज, संभल।